नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के जो टॉपिक होने वाले आपका ये छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड के एग्जाम के लिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका जो कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, जो कि आपका आगामी होने वाले मंडी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो 25 फरवरी को मंडी बोर्ड का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, व्यापम के द्वारा, और इसके लिए जो एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एडमिट कार्ड का डाउनलोड के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत में आप लोगों को पता चलेगा कि आपका जो एग्जाम सेंटर कहाँ है, टाइमिंग क्या है, ये सभी आप लोगों को वहां से भली भांति अवलोकन कर लेना है, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत में आपको जो भारतीय कृषि से संबंधित भी वहां पर आप लोगों को बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत में सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन कराए गए हैं। और ये जो सभी जो क्वेश्चन आपका ये सिलेबस पर आधारित है, एग्जाम के पैटर्न पर ये सभी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद रहें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, अधिकतर जो क्वेश्चन रहेगा आपका ये धाराओं से संबंधित रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो धाराओं से संबंधित आपके एग्जाम में 3 से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके अंतर्गत में हम लोग जो धाराओं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद रहें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों और अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अपने होने वाले एग्जाम में कुछ मदद मिल सके। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। किस धारा के तहत मंडी प्रांगण में हुए अतिक्रमण को हटाने की शक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। धारा 20, धारा 22, धारा 24, धारा 26। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 22 के अंतर्गत में आपका जो मंडी प्रांगण के अंतर्गत में अतिक्रमण को हटाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है? तो आपका ये धारा 22 के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंडी बोर्ड सेवा का गठन किस धारा में वर्णित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। धारा 25, धारा 28, धारा 26, धारा 30। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 26 के अंतर्गत में आपका जो राज्य मंडी बोर्ड सेवा गठन के बारे में वर्णित किया गया है। ठीक है, किस धारा के अंतर्गत में वर्णित किया गया है? तो आपका ये धारा 26 के अंतर्गत में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत पंजीयन रद्द करने या निलंबन करने की शक्ति है? आपका यह रद्द नहीं रहेगा, बल्कि आपका यह रद्द रहेगा। ठीक है, तो आपका जो किस धारा के अंतर्गत में आपका जो पंजीयन रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति निर्धारित की गई है या उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। धारा 45, धारा 44, धारा 40, धारा 33। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 33 के अंतर्गत में आपका जो पंजीयन रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति के बारे में उल्लेखित किया गया है, आपका ये धारा 33 के अंतर्गत में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा में क्रय तथा विक्रय करने की शर्तें दी गई है? ऑप्शन है धारा 48, धारा 32, धारा 37, धारा 42। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 37 के अंतर्गत में आपका जो क्रय तथा विक्रय करने की शर्तें आपका ये धारा 37 के अंतर्गत में दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे, ये सभी जो क्वेश्चन है सिलेबस पर आधारित है, एग्जाम के पैटर्न पर ये सभी क्वेश्चन तैयार किए गए। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद रहें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडी समिति निधि किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन देख लेते हैं। धारा 36, धारा 38, धारा 34, धारा 31। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मंडी समिति निधि किस धारा में वर्णित है? तो आपका ये धारा 38 के अंतर्गत में वर्णित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 20, धारा 25, धारा 30, धारा 40। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धारा 40 के अंतर्गत में आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखने हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धारा 41 में क्या दिया गया है? तो आपका जो धारा 41 के अंतर्गत में क्या दिया गया है, इसे आप सभी को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। जैसे कि आपका ये बोर्ड के गठन के बारे में, बोर्ड के कर्तव्य के बारे में, बोर्ड के शक्तियों के बारे में, वसूली के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 41 के अंतर्गत में क्या दिया गया है? तो आपका ये बोर्ड के गठन के बारे में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धाराओं के उल्लंघन के लिए शास्ति दंड किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन है धारा 48, धारा 49, धारा 50, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 49 के अंतर्गत में आपके धाराओं के उल्लंघन करने के लिए शास्ति दंड दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो किस धारा के अंतर्गत में उल्लंघन करने के लिए शास्ति दंड दिया गया है? तो आपको ये धारा 49 के अंतर्गत में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धारा 55 में क्या वर्णित है? ऑप्शन देख लेते हैं, मंडी समिति का अधिष्ठान, समिति के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का हटाया जाना, मंडी समिति के कार्यकलापों की जांच, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समिति के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हटाए जाने के बारे में आपका ये धारा 55 के अंतर्गत में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति राज्य सरकार की होती है, वह किस धारा में बताया गया है? ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर आपका जो क्लियर कर दिया जा रहा है कि जैसे कि आपका जो अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो आपको ये राज्य सरकार के पास होती है और उसको बताया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को एक पूछा जा सकता है कि आपको जो अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो आप लोगों को क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपको जो ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, मंडी सचिव, मंडी अध्यक्ष, मंडी सदस्य है आपका जो राज्य सरकार। तो आपको जो राज्य सरकार के पास आपका जो अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति होती है। ठीक है, और इसका जो किस धारा के अंतर्गत में वर्णन किया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, धारा 60 के अंतर्गत में यह वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के तहत मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा सेवक या बोर्ड के अध्यक्ष आदि लोक सेवक होंगे? ऑप्शन है धारा 64, धारा 40, धारा 70, धारा 55। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 64 के अंतर्गत में आपका जो मंडी समिति के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी होंगे उनको आपका जो लोक सेवक कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की भू राजस्व की बकाया तौर पर वसूली किस धारा के तहत उल्लेखित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 61 के अंतर्गत में आपका यह वसूली के बारे में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 39, धारा 40, धारा 62, धारा 54। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 62 के अंतर्गत में आपका जो पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में दिया गया है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के तहत मंडी फीस से छूट देने की शक्ति दी गई है? तो आपका जो किस धारा के अंतर्गत में मंडी फीस से छूट देने की शक्ति दी गई है, इसे आप सभी को बताने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप सभी को आईएमपी कर लेने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 44, धारा 58, धारा 75, धारा 69। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 69 के अंतर्गत में आपका जो मंडी के फीस के बारे में या मंडी के फीस में छूट देने की शक्ति धारा 69 के अंतर्गत में दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी धाराओं से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट 3 से 4 अंक के क्वेश्चन धाराओं से संबंधित पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने या उन्हें सम्मिलित करने या उनको विपाठित करने के आशय की अधिसूचना की धारा के तहत में दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 70 के अंतर्गत में आपको यह दी गई है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमाओं का परिवर्तन, सम्मेलन या विपाटित होने पर मंडी समितियों के गठन आदि के संबंध में परिमाणिक आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति किस धारा के अंतर्गत में दी गई है, इसे आप सभी को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 72 के अंतर्गत में यह दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अध्याय 13 के किस धारा में नियम बनाने की शक्ति है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप सभी को IMP कर लेना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको जो किस धारा के अंतर्गत में नियम बनाने की शक्ति दी गई है। ऑप्शन देखते हैं, धारा 80, धारा 75, धारा 65, धारा 79। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 79 के अंतर्गत में आपका जो नियम बनाने की शक्ति धारा 79 के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, जो कि आपका ये अध्याय 13 के अंतर्गत में यह आता है। ठीक है, तो इसे आप सभी को याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 13 के किस धारा में उप विधियां बनाने की शक्ति दी गई है। ऑप्शन है धारा 75, धारा 80, धारा 82, धारा 70। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 80 के अंतर्गत में आपका जो उप विधियां बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उप विधियां बनाने या उनमें संशोधन करने के लिए निर्देश देने की प्रबंध संचालक की शक्ति किस अध्याय और किस धारा में वर्णित किया गया है, इसे आप सभी को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अध्याय 13 धारा 81 के अंतर्गत में आपका यह वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारा में निरसन तथा वृत्तीय वर्णित है। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 82, धारा 80, धारा 78, धारा 79। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 82 के अंतर्गत में आपको जो निरसन या वृत्तीय वर्णित के बारे में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा आपका जो कृषि उपज मंडी अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपका आगामी होने वाले मंडी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये सभी आपको जो धाराओं से संबंधित है। ठीक है, और आपके जो धाराओं से संबंधित आपके एग्जाम में डायरेक्ट 3 से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी धाराओं से क्वेश्चन कराए गए ये सभी जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम के पैटर्न पर ये सभी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद रहें। ठीक है, और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को भारतीय कृषि से संबंधित भी वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं, तो उनको भी आप लोग जरूर देखिएगा। उन वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को MCQ के माध्यम से सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि आपको जो कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित और आपका जो भारतीय कृषि से संबंधित आपके एग्जाम में डायरेक्ट 33 अंक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद रहें। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।